अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। जैसा कि मैं आपको घर बैठे इंग्लिश सिखा रहा हूं, मेरा मेथड जो सा है, मैं उर्दू से इंग्लिश इसलिए सिखा रहा हूं ताकि अगर मैं इंग्लिश से इंग्लिश सिखाता हूं तो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ नहीं आती कि आफ्टर ऑल इस सेंटेंस का मतलब क्या है। मतलब क्लियर करने के लिए हम आपको लैंग्वेज सिखा रहे हैं। पहले आप उर्दू से इंग्लिश सीखें। बहुत जल्द मैं अपना एक नया पेज इंट्रोड्यूस करूंगा जहां मैं इंग्लिश टू इंग्लिश सिखाऊंगा, मगर अभी आपको समझना है कि कैसे उर्दू से इंग्लिश की आपको ट्रांसलेशन पता होगी तो फिर ही आप इंग्लिश बोलोगे ना। पहले कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर करें। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए हम छोटे छोटे लेक्चर बनाते हैं। आज का लेक्चर बहुत छोटा लेक्चर है, मगर ये आपकी लैंग्वेज में एक फ्लो पैदा करेगा, एक फ्लुएंसी पैदा करेगा और एक कंटिन्यूटी लेके आएगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं क्योंकि ये कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है, ऐसे फिक्रे बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए आज का लेक्चर डिजाइन किया है। बात ये है कि टू का हम इस्तेमाल कर रहे थे, आगे भी एक लेक्चर दिया, मगर ये एक लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसके सेंटेंसेस डिफरेंट है। इसको भी समझें और अपनी कम्युनिकेशन का हिस्सा बनाइए। आज का हमारा लेक्चर क्या है, आए देखते हैं। यूज ऑफ टू ही है बेसिकली ये, मगर इसमें हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी सब्जेक्ट है, यानी आई वी दे यू, कोई भी हम सब्जेक्ट ले लेंगे और सब्जेक्ट के बाद यहां पे हम या हैव लगाएंगे या हैज लगाएंगे। हैव इनके साथ लगना है और हैज ही शी इट नेम के साथ, और हैव आई वी दे यू के साथ। इसके बाद हम कुल टू ले लेंगे और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट सेट करेंगे। आज जरा सेंटेंसेस को बना के देखते हैं कि कैसे ये सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे आई हैव टू गो नाउ, इसका मतलब है कि मुझे अब जाना है। ठीक है, अब सेंटेंस में है क्योंकि किस जगह पे इसको कहा जाता है कि जी मुझे जाना पड़ता है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस की पूरी सेंस पे। यहां तक इसका मतलब यही बनता है कि मुझे अब जाना है। जैसे आई हैव टू गो नाउ, और इसी तरह आई हैव टू स्टार्ट माई लेक्चर, इसी तरह आई हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे ये काम मुकम्मल करना है। और आई हैव टू स्टे हियर और आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर हियर। अच्छा, आगे देखते हैं। अगर हमने हैज के साथ इसको इस्तेमाल करना है, हैज के साथ, तो हम क्या करेंगे। जैसे ही हैज टू प्ले क्रिकेट, यानी उसे क्रिकेट खेलना है। इस तरह तमाम सेंटेंसेस के साथ हम इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे we have to stay here, they have to play cricket, you have to do something, तुम्हें कुछ करना है। इसी तरह he has to play cricket, उसे क्रिकेट खेलना है। she has to cook food, उसे खाना पकाना है। और it has to be, ये होना है। और इसी तरह अली हैज टू गो नाउ, और अली को अब जाना है। इस तरह के सेंटेंसेस हैं, हम हैव टू की मदद से बनाएंगे। मगर बात याद रखिएगा कि इन सेंटेंसेस को, इन पैटर्न्स को हम चेंज कर सकते हैं। मगर कुछ लोग कहते हैं कि इसको पढ़ता हा की सेंस होनी चाहिए, फिर ऐसे होगा। इसका सेंटेंस में चेंज करता हूं, आई हैव टू गो एवरी डे। अब देखिए, मैंने इसमें सेंटेंस एवरी डे जो सेंटेंस लगाया है ना, तो इसका मतलब है कि सेंस चेंज हो गई है। तो इसका मतलब बन जाएगा कि मुझे रोजाना जाना पड़ता है। इसी तरह आई हैव टू डू दिस एवरी डे और आई हैव टू डू दिस डेली, मुझे ये रोजाना करना पड़ता है। इस तरह के सेंटेंसेस जो से हैं, ये सारा पैटर्न जो सा है हमारा प्रेजेंट में है। इसको हम आगे पास्ट में भी लेके चलेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम इस कॉन्सेप्ट को पास्ट में डील करते हैं कि पास्ट में इसको कैसे बोलना है। यही बातें अगर हमें सारी माजी के ज़माने में करनी पड़े तो हम कैसे बोलेंगे। आइए ज़रा देखते हैं। जहाँ हम हैव टू और हैज़ टू लगा रहे थे, अब हम वहाँ सिंपल हैड टू लगा देंगे। जैसे आई हैव टू गो एवरी डे, इसका मतलब है कि मुझे रोज जाना पड़ता था वाली बात हो गई। अब वी हैव टू स्टे एट होम, हमें घर में रहना पड़ता था। और दे हैव टू प्ले क्रिकेट एवरी डे, उन्हें रोजाना क्रिकेट खेलना पड़ता था। इसी तरह यू हैड टू डू लॉट ऑफ वर्क, तो बहुत सा काम करना पड़ता था। इसी तरह अब ही शी इट, इसके साथ भी हैड ही लगेगा क्योंकि सेकंड फॉर्म हैड ही रहेगी। इसी तरह he had to play cricket, she had to meet me daily, it had to be, ये होता था। और इसी तरह अली had to join that class, और अली को वो ज्वाइन क्लास करनी पड़ती थी। इस तरह के सेंटेंसेस जो से हैं, हम इसको सिंपली हम इसको माजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
ये है हो गया हमारा माजी, और अब हम इसको फ्यूचर की तरफ लेके चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसी कॉन्टेक्स्ट को फ्यूचर में देखते हैं। सेंटेंसेस वही रखे हैं, मगर आपने इसको मुख्तलिफ वर्ब्स के साथ चेंज करना है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करने हैं। फ्यूचर में हम इसे क्या करेंगे, कैसे देखेंगे, आए देखते हैं। ये देखें, फ्यूचर में मैंने इसे विल हैव कर दिया है। पहले मैंने हैव टू और हैज टू लगाया, उसके बाद मैंने इसको माजी में हैड टू कर दिया, और अब मैंने इसे फ्यूचर में विल हैव टू कर दिया है। अब विल हैव टू, कुछ लोग कहेंगे जी यहाँ आई और वी के साथ तो यहाँ शैल हैव टू होना चाहिए। जी, आई और वी के साथ आप चाहें तो शैल हैव टू लगा सकते हैं, मगर ओवरऑल हम विल हैव टू ही लगाएंगे। अच्छा, स्पोकन में खास तौर पे विल हैव ही चलेगा। मैं कहता हूँ आई विल हैव टू गो एवरी डे, यहाँ वहां मुझे रोज जाना पड़ेगा। और इसी तरह वी विल हैव टू मेक फूड, हमें खाना पकाना पड़ेगा। इसी तरह दे विल हैव टू ऑफर मी ए कप ऑफ टी, उन्हें मुझे चाय का कप ऑफर करना पड़ेगा। और यू विल हैव टू फेवर मी, और तुम्हें मेरी फेवर करनी पड़ेगी। और इस तरह के सेंटेंसेस, ही विल हैव टू सपोर्ट अस, उसे हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। और शी विल हैव टू ऑफर मी अ कप ऑफ टी, उसे चाय का कप ऑफर करना पड़ेगा। और इट का सेंटेंस इट विल हैव टू बी, ये होगा, ठीक है। विल हैव टू बी मैं सिर्फ सिंपल बी वर्ब के साथ इसको लगा रहा हूं। इसी तरह अली विल हैव टू ज्वाइन दिस क्लास, और अली को ये क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। अच्छा, अब बात रह गई है कि कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर आपने नेगेटिव बनाना तो नहीं सिखाया, तो अब इसका नेगेटिव हम कैसे बनाएं, जरा देखते हैं कि इसको नेगेटिव बनाया जा सकता है। दे विल नॉट हैव टू, यानी दे विल नॉट हैव टू डू दिस एवरी डे, उन्हें ये रोज नहीं करना पड़ेगा। ये इसका है। अगर प्रेजेंट का बनाए, देखें आई हैव टू डू और आई डोंट हैव टू डू दिस, मुझे ये नहीं करना पड़ता। और इसी तरह ही हैज टू गो और ही डज नॉट हैव टू गो, यहाँ हैव आएगा क्योंकि डज लग गया है तो आगे हैव आ जाएगा। इसी तरह आई हैड टू डू और आई हैड नॉट टू डू, इस तरह हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। सवालिया भी आप चाहें तो आपको पता है कि हैव और हैज वगैरह जो सा है इसको फ्रंट पे ले आए, पहले नंबर पे ले आए, तो ये सवालिया फिक्रे बन जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप इसे अपनी कम्युनिकेशन का हिस्सा बनाएं। जैसे आप सिंपली हम सेंटेंसेस, जैसे कि मैं टीचर हूँ तो मैं स्टार्ट लेक्चर करता हूँ, ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ, तो मैं सिंपली ये स्टेज पे जाके बोलता हूँ कि नाउ I'm going to start my lecture, and today I have to describe, and today I have to say something, and you have to do this, and you have to follow my advice, and you have to perform, and you have to do this work, and you have to complete that assignment. इसमें थोड़ा सा फोर्स, जैसे हम कहते हैं ना कि ये तुम्हें करना है, लाजमी करना है, इस तरह की सेंस ये तमाम सेंटेंसेस दे रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट भी है, ये भी हम कम्युनिकेशन में देखते हैं कि लोग ऐसे भी इन सेंटेंसेस को कहे जाते हैं। तो ये छोटा सा टिप, इसको भी हम ऐड करते हैं, इसी लेक्चर का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि ये इस लेक्चर में इसलिए शामिल है कि इसकी सेंस उससे मिलती है। आए जरा देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि आई एम टू गो, इसका मतलब भी ये है कि मुझे जाना है। आई एम टू से, मुझे कहना है। आई एम टू ईट, मुझे खाना है। आई एम टू स्टे। इसी तरह ही, शी, इट या नेम के साथ हम इज लगाना शुरू कर देंगे। आपको पता है ही, शी, इट या नेम के साथ हमेशा इज आता है। जैसे ही इज टू स्टे हियर, उसे यहाँ रुकना है। ही इज टू गो, ही इज टू मूव, ही इज टू स्टे, ही इज टू स्टडी, ही इज टू प्ले, ही इज टू वॉच। इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं, इसका मतलब यही रहेगा कि करना है, रुकना है। इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये जो सा है ग्रुप है हमारा, जैसे दे का ग्रुप है तो दे आर टू प्ले क्रिकेट, उन्हें क्रिकेट खेलना है। इसी तरह वी आर टू स्टे हियर, हमें यहाँ रुकना है। और यू आर टू परफॉर्म नाउ, तुम्हें अब परफॉर्म करना है। ये सेंटेंस उससे मिलते जुलते सेंटेंस हैं। अब इनको हम माजी में भी देख सकते हैं। कैसे माजी में देख सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। ये देखें, अगर मैं यहाँ लगाता हूँ ना कि आई वॉज टू गो, इसका मतलब ये है कि मुझे जाना था। आई वॉज टू स्टे, मुझे रुकना था। आई वॉज टू प्ले, मुझे खेलना था। और इसी तरह ही वॉज टू गो, शी वॉज टू प्ले, ठीक है। इट वॉज टू बी, ये होना था। और इसी तरह अली वॉज टू गो, अली वॉज टू स्लीप, अली वॉज टू स्टे। इस तरह के सेंटेंसेस भी हम यूज कर देते हैं कम्युनिकेशन में, स्पोकन में। ये पूरी सेंस देते हैं। इसके अलावा जहां दे होगा वहां वर लग जाएगा, और यू के साथ वर और वी के साथ वर लगेंगे। जैसे दे वर टू मीट मी, उन्हें मुझसे मिलना था। और यू वर टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना था। और इसी तरह वी वर टू इनवाइट हिम, हमने उसे इनवाइट करना था। इसके सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट बनते हैं, प्रेजेंट का और पास्ट का। इसके फ्यूचर का क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए
मैं आपको टीच नहीं करूँगा, मगर माजी में और इसको प्रेजेंट में मैंने बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस में सुना है, तो इसलिए मैंने ये लेक्चर डिलीवर कर दिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी, इंस्ट्रक्टर ऑफ स्पोकन, को इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।